कहानी का नाम है एक घड़ी की बात। इसे ग्रैंडफादर क्लॉक कहते हैं। क्यों? क्यों क्या? बस कहते हैं। हाँ, पर क्यों? पुरानी बातें छोड़ो। क्यों छोड़ो? बताओ ना। ओहो, हेनरी क्लेवर्ट नाम के अमेरिकन सॉन्ग राइटर और कंपोज़र के फेमस गाने ग्रैंडफादर क्लॉक के बाद ये धमाल हुआ। कहानी सुनी है ना, या नहीं? अच्छा, ठीक है। ये क्लॉक मेरे पिताजी के एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। ये? हाँ, गिफ्ट कह सकते हो या ये भी कह सकते हो मैंने उनसे लूट ली। मुझे पहले ही पता था ये लूट का माल ज़्यादा लगता है। अच्छा, वो कैसे? ये देखने से ही एंटीक पीस लगता है, वो भी असली इसलिए। हाँ, वो तो है, पर ये सब छोड़ो और सुनो। मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए पुरानी इमारतों, घंटाघर, छोटी संकरी, धूप छाँव से भरी पुरानी गलियाँ, दुकानों आदि के फ़ोटो लेने थे। तो पिताजी ने अपने एक पुराने फ्रेंड मिस्टर थापा का पता थमा दिया, और वो फ्रेंड भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। वैसे तो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, मगर हिस्ट्री की नॉलेज उनकी कमाल थी। उनके घर की लाइब्रेरी में अगर 10 किताबें फ़िज़िक्स की थी तो 50 हिस्ट्री की। उनका बेटा फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो वो घर से दूर जंगलों में रहता है। मिस्टर थापा उसे प्यार से जंगली पुकारते थे। हाँ, तो एक दिन मैं 2 दिन के नोटिस पर वहाँ पहुँच गई। लगता ही नहीं था कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। उनके घर की छानबीन करते हैं मुझे अंकल की लाइब्रेरी में ये महान घड़ी दिखी, और मैं जैसे 5 साल की बच्ची हो गई। मैं बस इसे निहारती रही और चहकती रही कि अंकल कितने लकी हैं कि उनके पास एक क्लॉक है। ये घड़ी अंकल के दादाजी के टाइम की है। उनके एक अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें गिफ्ट की थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी इस घड़ी को देखकर कि अंकल डर गए। घड़ी के ऊपर चढ़कर ना बैठ जाऊं। तुम्हारा भरोसा भी नहीं, वो सही सोच रहे थे। ओहो, बीच में इंटरप्ट मत करो। हाँ, तो मैं बहुत खुश थी। मैं फिर अपने कमरे में आ गई। रात के डिनर के बाद मैं फिर उसी घड़ी के पास पहुंच गई। घड़ी बंद थी। मैंने उस घड़ी के साथ कुछ अपने ही हिसाब से थोड़ी छेड़छाड़ की। पेंडुलम के साथ लगे वेट्स को एडजस्ट किया तो घड़ी में आवाज़ आने लगी। रात में घड़ियाल की आवाज़ से नींद खुली। घड़ी ने 2 बजाए थे। टंग टंग करवट बदल में फिर से सो गई। सुबह सबसे पहला काम मैंने घड़ी को चेक किया। अरे, घड़ी तो गलत टाइम दिखा रही है। 9 नहीं, अभी तो 6 बज रहे हैं। तभी घड़ियाल बज उठा और पूरे 6 बार बजा। अरे, ये तो रुकिए, पर घंटा बज रहा है। ये कैसे हो सकता है? कैसी अजीबोगरीब घड़ी है ये। घड़ी के करीब जाकर गौर से देखते हुए मैंने अंकल को बुलाया। अंकल आए तो मैंने सारी बात बताई। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वहम हुआ होगा। ये तो कई सालों से बंद है, तुम खुद देखो, इसका पेंडुलम भी रुका हुआ है। मिस्टर थापा घड़ी की ओर देखते हुए बोले। अरे, आपने नहीं सुना? घड़ी का घंटा पूरे 6 बार बोला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर थापा फिर वैसे ही बोले। आपको सुनाई भी कैसे देता? आप तो इतनी ऊंची आवाज़ में रेडियो सुन रहे थे। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। आइए इसका टाइम बदल कर देखें। हाँ, और ये एक और लो, ये शीशा खुल नहीं रहा है। अरे, इतना जोर मत लगाओ, शीशा टूट जाएगा। अच्छा, मुझे कॉलेज जाना है। चलो, रास्ते में किसी घड़ी साज को दोपहर बाद आने को कह देंगे। चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। इतना क्या, मिस्टर थापा अपने कमरे में चले गए। मैं कुछ देर वहाँ खड़ी रही और घड़ी को गौर से देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। ब्रेकफास्ट कर मैं तैयार होने लगी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि घंटा फिर बजा था कि नहीं। 7:45 बजे हम लोग घर से निकल गए। अंकल अपने कॉलेज के लिए और मैं अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए। दोनों चल पड़े। गाड़ियाँ, तांगे, बस, साइकिल आदि जाने कितने ही आदि। हाँ, तो सब चल रहे थे। शहर के घंटाघर की घड़ी भी चल रही थी। सबकी घड़ियाँ चल रही थी। एक जगह गाड़ी रुकी। अंकल, आप मुझे लौटते हुए ले जाइएगा। मैं आपका यही इंतज़ार करूँगी 1 बजे, ठीक है? मिस्टर थापा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर सर हिला हामी भरिए चले गए। मैं बाजार में इधर उधर देखती भी चल रही थी। दुकानों के बीच में से जाती गलियों में से भी छोटी छोटी दुकानें थी। जाने क्या सोचकर मैं घड़ी की दुकान में चली गई।
जिसका कि नाम बंसी वाले की 2 कान ऊपर बोर्ड पर लिखा था और दरवाजे पर लिखा था ज़्यादा सोचने में टाइम निकल जाएगा, अंदर को आ जाइयो। पढ़कर मुझे हंसी आ गई और मैं वैसे ही हंसते हंसते दुकान के अंदर चली गई। वहाँ भी घड़ियाँ चल रही थी और सारी की सारी अलग अलग टाइम दिखा रही थी। पतला दुबला चश्मे वाला दुकानदार था। मैंने घड़ियाल ठीक करने की बात की। जाने कितनी ही तरह की घड़ियाँ वहाँ टिकटिकाती, टनटनाती, अजब गजब आवाज़ें कर रही थी। एक अजब सा शोर था वहाँ फैला हुआ। उस शोर के बीच में उस दुकानदार की धीमी और रुआसी आवाज़, यहाँ ले आइए जी उसे। वह बोला, यहाँ? अरे नहीं, बहुत पुरानी घड़ी है, उसे ज़्यादा हिलाने डुलाने की इच्छा नहीं। आप अपना कोई कारीगर भेज दीजिए। कितने बजे भेजूँ? दुकानदार ने अपने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। 2:30 बजे तक। ठीक है, 2:30 बजे तक लड़का आ जाएगा। दुकानदार ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपना पता उनकी कॉपी में लिख दिया। बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, पूरे बाजार में टेकचंद की दुकान से बढ़िया और कोई दुकान नहीं मिलेगी। दुकानदार बोला। टेकचंद? टेकचंद कौन? मैंने हैरान हो पूछा। जी टेकचंद यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। हमारे कारीगर भी बहुत बढ़िया हैं जी, आप इत्मीनान से जाइए। दुकानदार बोला। मेरा मतलब है टेकचंद अपनी कमीज़ का कॉलर ठीक करते हुए बोला। और मैं पूरे इत्मीनान के साथ यानी इत्मीनान के साथ बाहर आ गई। शहर की इमारतों के काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे। कितना छोटा सा शहर, एकदम पिद्दा सा। पिद्दे शब्द तो मुझे खुद ही हंसी आ गई। पर लोग कितने सारे, कहाँ रहते होंगे? पुरानी इमारतें ज़्यादा हैं। घंटा करके फ़ोटो खींचते हुए मैं हैरान थी कि इतनी पुरानी इमारत है मगर कितनी सुंदर है अभी भी। साइकिल की टन टन, घोड़ों की टापों की आवाज़ें और फिर शहर की घड़ियाल की आवाज़। 12 बज रहे थे। मैं सड़क के किनारे बैठ गई। रिक्शा वाला घंटी टनटनाता हुआ गुजरा। रिक्शे वाले का रेडियो बज रहा था। रिक्शा 2 कदम की दूरी पर रुक गया। उस पर एक लड़की और लड़का बैठे थे। लड़की उतर गई। लड़के ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और इशारे से पूछा, कितने बजे? शायद अगले दिन के लिए पूछ रहा था। लड़की ने दोनों हथेलियां उठाकर 10 का इशारा किया और मुस्कुराकर एक और चल पड़ी। रिक्शा आगे बढ़ गया। 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे। अच्छा गाना है। रिक्शा दूर निकल गया। तभी स्कूल से घर लौटती हुई लड़कियां पास से निकली। घर आ रही है? आज चलना नहीं है क्या? एक लड़की बोली। 5 बजे आऊँगी। दूसरी लड़की बोली, देख 6 बजे का शो है, देर मत करियो। पहली बारी फिर बोली। शायद फिल्म जाने की बात थी। 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे। सारे दिन में कई बार घड़ी की बातें मुझे सुनाई दी। शायद बहुत ज़्यादा, या फिर ये बहुत आम था। मेरा ज़्यादा ध्यान घड़ी पर था, इसलिए ये सब कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। 2:30 बजे टेकचंद का कारीगर भी आ गया। जी मेरा नाम छेदीराम है जी, मैं लाला जी के यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ जी। मैंने ये जी, मैंने वो जी, मैंने जी ऐसे जी, मैंने वैसे, जाने क्या क्या, जाने कितने तरह के जी, ये वो जी, वो बोलता रहा। इतने जवाबों के बाद एक आखिरी सवाल, घड़ी कहाँ है? छेदीराम ने पूछा। मैंने घड़ी दिखाई। छेदीराम ने चादर मांगी। चादर? मिस्टर थापा ने हैरान हो पूछा। जी उस पर रख कर खोलूँगा, नहीं तो घड़ी खराब हो जाएगी ना, रगड़ लग कर। छेदीराम फिर बोला। उसने अपना औजारों वाला बैग फर्श पर रख दिया। मिस्टर थापा का नौकर वृंदावन चादर ले आया। वृंदावन के साथ मिलकर छेदीराम ने घड़ी को धीरे से चादर पर रखा। मिस्टर थापा कुछ देर वहाँ खड़े रहे, फिर अपने कमरे में चले गए। मैं भी चली गई, पर बीच बीच में मैं वहाँ काम की बड़ाई घटाई देखती रही। धूप दरवाजे से अंदर आ फर्श पर फैली हुई थी। धीरे धीरे वह सिमटती चली गई। हो गई सी ठीक? छेदीराम बोला। मैंने देखा घड़ी की सुइयां चल रही हैं। घड़ी को खड़ा किया गया। जी घड़ी के कांटे जाम हो गए थे और इसका बाहर वाला शीशा भी जाम हो गया था। अब ये बिल्कुल ठीक है, छेदीराम बोला। मिस्टर थापा भी आ गए। घड़ियाल की सुइयां काम कर रही थी। घड़ियाल ने 5 बजाए। मैंने और मिस्टर थापा ने गौर से घड़ी की तरफ देखा। अरे इसकी आवाज़ कहाँ गई?
इसका घंटा तो बजा ही नहीं। मैं हैरान थी, जी क्या इसका घंटा बजता था? इस बार छेदीराम ने हैरान हो पूछा। हाँ बिल्कुल, बाकायदा बजता था। पुरानी कोतवाली की दरोगा की तरह मैं बोली। जी अभी देखता हूँ। इतना कह छेदीराम ने वृंदावन को मदद के लिए कहा और घड़ियाल को फिर से चादर पर रखा गया। घड़ियाल फिर से खुला। मिस्टर थापा फिर अपने कमरे में चले गए और मैं भी वहाँ कुछ देर तो वहीं रही, फिर अपने कमरे में आ गई। जी अब देखिए, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, छेदीराम बोला। घड़ी को उठाकर वापस रख दिया गया। मिस्टर थापा भी आ गए। बिना घंटे की आवाज़ के कभी घड़ियाल अच्छा लगता है भला? तभी घड़ियाल का घंटा बोला। मैं उसकी आवाज़ सुन मुस्कुराई और साथ ही मिस्टर थापा भी। छेदीराम तो खैर मुस्कुरा ही रहा था। डोंग डोंग और 1 2 3 मैं बच्चों की तरह गिन रही थी। 7 बार घंटा बजा। अचानक मैं चौंकी, पर घड़ी की सुइयां तो 6 बजा रही थी। ऊपर वाली घड़ी में तो हाँ जी हाँ, ऊपर वाली घड़ी में 7 ही बज रहे थे। ये घड़ियाल फिर से रुक गया था, यानी कि इसके कांटे। मिस्टर थापा यानी जंग बहादुर सिंह थापा ने एक बार घड़ी की तरफ, फिर अपने दादाजी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह थापा की तस्वीर की तरफ देखा और जाने क्या सोचा, फिर सर हिलाते हुए अपने कमरे में चले गए। छेदीराम कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। वह हैरान था। उसकी कारीगरी के 15 सालों में उसका पहली बार ऐसी घड़ी से पाला पड़ा था। मैंने छेदीराम को पैसे दे विदा किया। जाते हुए छेदीराम ने मुड़कर उस अजब घड़ी को देखा। वो बस हैरान था। वृंदावन रसोई घर में चला गया। घर में बिल्कुल शांति थी। बस कुछ संगीत की आवाज़ थी जो धीरे धीरे बज रहा था। शायद अंकल म्यूजिक सुन रहे थे। सुबह घड़ियाल की आवाज़ से मेरी नींद खुली। जाकर देखा, ऊपर नीचे दोनों घड़ियों में 6 बज रहे थे। अल्बाट्रॉस के विंग्स जितनी बड़ी स्माइल थी मेरे फेस पर। मिस्टर थापा और मैं घर से निकले तब भी घड़ियाल की सुइयां 6 बजा रही थी। अब ये हमेशा बजते रहेंगे। शायद इसकी सुइयों से ज़्यादा इसकी आवाज़ अच्छी है। डोंग 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 8 बज रहे थे। ये कहानी है इस घड़ी की। और जानते मैंने इसे कैसे टूटा हैं? अरे ये तो सो गए, मुझे फिर कल कहानी सुनानी पड़ी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कहानी सुनते सुनते जाने कब के दास हो गए थे। उस अजीबो गरीब घड़ी की कहानी आज भी अधूरी है। क्या किया जाए। My grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood 19 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, so it weighed not a penny weight more. It was built on the morn of the day that he was